जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा के यहाँ सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज बात कर लेते हैं ज्येष्ठ माह की। ज्येष्ठ माह प्रारंभ हो गया है और ये महीना धार्मिक मान्यता के अनुसार, हिंदू पंचांग के अनुसार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है, क्यों खास है ये जेठ माह का महीना, कब से कब तक रहेगा, क्या खास कार्य इस महीने में करें कि हमें भगवान सूर्यदेव की, भगवान हनुमान जी महाराज की और वरुण देव की कृपा प्राप्त हो जाए। आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। बात कर रही हूँ जेठ माह की, जो कि 13 मई से प्रारंभ होकर 11 जून तक रहने वाला है। ये महीना तपती गर्मी का महीना है। का मान्यता के अनुसार इस महीने में भगवान श्री राम के श्री हनुमान जी महाराज पहली बार मिले थे, इसलिए इस महीने में बड़े मंगलवार आते हैं, जिन्हें बुढ़वा मंगलवार भी कहा जाता है, जिनका कि पूरे साल लोग प्रतीक्षा करते हैं। और कहा जाता है कि इस महीने में आने वाले, जैसे इस महीने की बात कर रही हूँ तो 5 मंगलवार है सर्वश्रेष्ठ। तो उस मंगलवार में पूजा करने से, व्रत करने से, उपाय करने से व्यक्ति के जीवन के समस्त संकटों का अंत हो जाता है। इसी के साथ साथ इस महीने में भगवान श्री शनि देव का भी अवतरण माना जाता है। कहा जाता है इस महीने में शनि देव की पूजा करने से मंगल और शनि दोनों दोष समाप्त हो जाते हैं। वरुण देवता की पूजा की जाती है। क्योंकि अत्यधिक गर्मी होती है जेठ माह में, तो तालाब इत्यादि सूख जाते हैं, प्राणियों को पानी का अभाव हो जाता है, तो वरुण देव की पूजा की जाती है, जिससे पानी के अभाव में किसी को कोई कष्ट ना हो। साथ साथ सूर्य देव की पूजा की जाती है। क्योंकि प्रकांड प्रचंड गर्मी होती है, सूर्य जो देव का जो प्रकाश होता है अपनी चरम सीमा पर होता है, उसमें थोड़ी सी शांति हो, थोड़ी सी नरमी हो, इसके लिए सूर्य देव की पूजा की जाती है। तो इस ज्येष्ठ के महीने में ये सब मैंने आपको बताया कि किन देवताओं की पूजा करते हैं, हमें क्या ऐसा खास करना है। ये तो जेठ के महीने में आप कितना भी कार्य करें, मतलब हर महीने ही करें, लेकिन जेठ के महीने में खास तौर पे जो मैंने बताया देवताओं की पूजा के लिए आप जो चाहे वो कर सकते हैं। पूरे 5 बड़े मंगलवार आएंगे, एक संकल्प ले लें, 40 दिन का नहीं, 21 दिन का नहीं, 9 दिन का, जितने भी दिन का, 9 दिन का संकल्प ले और 9 दिन संकल्प के साथ श्री हनुमान चालीसा का अगर आपने पाठ कर लिया तो मैं आपको क्या ही, किसी भी मंगलवार से प्रारंभ के आप करके आप इसको कर सकते हैं। अब बात ये करती हूँ कि इस महीने में खास क्या करना है और क्या नहीं करना है। करने के लिए तो मैंने आपको बताया, जल का दान करेंगे, शरबत का दान करेंगे, रसीले फलों का दान करेंगे, तिल का दान विशेष रूप से करेंगे, गुड़ का दान करेंगे, पंखे का दान करेंगे। यथासंभव यथाशक्ति जिस भी चीज़ का कर सके उस चीज़ का कर लीजिएगा। क्या नहीं करना है, इस महीने में बैंगन का जो सेवन है वो निषेध माना जाता है। बहुत ज़्यादा तामसिक भोजन, बहुत ज़्यादा मसालेदार भोजन, बहुत ज़्यादा तला हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस समय शरीर के अंदर ऊर्जा बहुत अधिक होती है और ऐसी चीज़ों को का सेवन करने से बहुत अधिक बढ़ जाती है, जो आपको शारीरिक पीड़ा देती है। राई का सेवन भी इस महीने में वर्जित माना जाता है। इस महीने में यथासंभव भूल कर ये प्रयत्न करें कि आप नॉनवेज न खाएं। कोशिश करके देखिएगा, छूट ही जाएगा। मंगल शनि, शुरू में सोचिए मंगलवार नहीं खाना, फिर शनिवार नहीं खाना, धीरे धीरे कम होता ही चला जाएगा। स्त्रियां तो विशेष रूप से इस बात का ध्यान रख ही सकती हैं और एक व्रत और एक उपवास समझकर इस चीज को छोड़ ही सकती हैं 1 महीने के लिए। अब बात उस बात की करती हूँ कि जो आपके लिए, आपके जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए, आपके जीवन की परेशानी को दूर करने के लिए, आपके जीवन में मंगल ही मंगल करने के लिए, आपके जीवन में मिठास लाने के लिए, आपके जीवन में खुशहाली लाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। अपने आसपास वृक्ष देखिए, वट का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, ठीक है, ये दोनों वृक्ष देखिए अपने आसपास। और मीठा जल, सबसे पहले उठने के साथ ही स्नान कर जो मीठा जल है भगवान सूर्यदेव को दे, थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान सूर्यदेव को देना शुरू करें। शीतल जल, जितना भी ठंडा ले सकते हो ठंडा लो, नॉर्मल ले सकते हो नॉर्मल लो, जरा सा गुड़ डालकर पीपल वृक्ष की जड़ में सींचना शुरू करिए। एक रविवार को छोड़कर हर दिन सुबह शाम जब भी आपको समय मिले पीपल वृक्ष को सींचना शुरू करिए, वट वृक्ष को सींचना शुरू करिए। कहते हैं भगवान श्री हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करना है तो इन दोनों वृक्ष को आप खूब अधिक सींचिए गुड़ डालकर। और अगर एक बात बताऊं, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपके घर के आसपास या कहीं मंदिर में, आप एब्रोड रहते हैं, कोई बड़ का पेड़ या पीपल का वृक्ष आपको नहीं प्राप्त होगा, तो कोई भी विशाल घनेरा वृक्ष हो, उसकी जड़ में आप पीपल मानकर, उसको वट मानकर, उसमें मीठा जल 1 लोटा देना प्रारंभ करिए। आप एक नियम बनाइए कि मैं भोजन या जल, मैं जल तब ग्रहण करूंगी या करूंगा जब मैं 1 लोटा जल सूर्यदेव भगवान को 1 लोटा जल मीठा किसी बड़े पेड़ में दे दूंगी या दे दूंगा। कर देखिए। बाकी आप किसी मटके में, किसी पात्र में
कहीं वृक्ष के नीचे, कहीं किनारों में पानी रखना शुरू कर दीजिए। जब सब प्राणी जो घूमते होते हैं, जिनको कोई पानी पिलाने वाला नहीं होता, उनको पानी मिलेगा, तो आप सोचो कितनी ठंडक पड़ेगी आपके जीवन में। आपकी जो परेशानी कष्ट है वो सब ठंडे होते चले जाएंगे। तो ये ज्येष्ठ माह की खास चीज़ जो मैंने मीठे पानी की आपको बताई है, इसको जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा। पूरे महीने करिए। पीरियड्स उतक पातक में कोई परहेज नहीं, किसी में भी आप इसको कर सकते हैं। तो ज्येष्ठ माह की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। इस तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का स्मरण करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए। मुफ्त की वीडियो है, ना आपका पैसा लगना है ना किसी और का लगना, लेकिन इसके अंदर जो कीमती जो ज़रूरी बातें बताई गई हैं वो निश्चित आपके जीवन में बहुत शुभ फल प्रदान करेंगी। ईश्वर